किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? जो ध्वनि है दोस्तों जो हम बोलते हैं तो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठोस के माध्यम से, क्योंकि ध्वनि के कण संवहन हेतु अणुओं का घनत्व अधिक चाहिए, इसलिए ठोस में गति सबसे अधिक होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁸ ms मिनट सेकेंड, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की गति सार्वभौमिक स्थिरांक है जिसे c कहा जाता है। मान लीजिए 3 × 10⁸। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। आप तो जानते होंगे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, क्योंकि विद्युत धारा का मापन एम्पियर में होता है, जो 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड प्रवाह को दर्शाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है? तो आप तो जानते हैं कि बल का एसआई इकाई हो जाएगा न्यूटन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर सेकेंड त्वरण देने हेतु चाहिए होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम। कहीं कहीं आपको इस तरह ओम दिखा होगा, ये भी ओम ही है। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है जो वोल्ट एम्पियर के बराबर होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है, क्योंकि जल का अणु 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl किस प्रकार का अम्ल है? HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकार्बनिक, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अकार्बनिक अम्ल है जो पेट के गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड किस नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड जो है वो किस नाम से और जाना जाता है? तो सोडियम तो आप जानते होंगे कि नमक। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, NaCl सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक कहा जाता है। यह भोजन में स्वाद हेतु उपयोग होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? लिटमस पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अम्ल और क्षार, क्योंकि लिटमस पेपर नीला से लाल अम्ल के लिए और लाल से नीला क्षार के लिए होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हीरा है, क्योंकि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, गुर्दा में होता है। किडनी आप जानते होंगे दोस्तों, रक्त से अवशिष्ट पदार्थ व अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र बना देता है। किडनी जो आपके पास 2 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अग्न्याशय से। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन बनता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में लौह होता है, जो लौह आयरन होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को लाल रंग देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किससे फैलता है? जो मलेरिया रोग है दोस्तों किससे फैलता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छरों से फैलता है। जब मच्छर आपको काटते हैं, जब अपना वो डंक मार के छोड़ देते हैं, वहीं से आपको मलेरिया होना स्टार्ट हो जाए। और कौन सा मच्छर? मादा एनफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से मलेरिया फैलती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो आप तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है, क्योंकि पौधे सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज व ऑक्सीजन बनाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों। क्या है? यकृत। क्योंकि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस बनाकर वसा पाचन में सहायक होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य की रक्त समूह खोज किसने की थी? मनुष्य की रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह प्रणाली ए, ग्रुप बता रहा हूँ दोस्तों ब्लड के, ए बी और ओ की खोज की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी से होती है। बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। मस्तिष्क खोपड़ी की अस्थि से ढका होता है। यह आघात से सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त रस का रंग कैसा होता है? पित्त रस का रंग हरा होता है। बिल्कुल, पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बाइल जूस जो होता है दोस्तों, उसी को पित्त रस बोलते हैं। यकृत से निकलने वाला पित्त रस हरे रंग का होता है और वसा के पाचन में सहायक होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? तो आप तो जानते हैं कि 120 दिन बाद डेड हो जाता है, फिर से अपना जनरेट कर लेता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है और ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों? अस्थि मज्जा में बनते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा लैक्टोज है, क्योंकि दूध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा लैक्टोज है, जिसे दूध शर्करा भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन है और ब्यूटेन है। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4। इसमें 4 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किसमें होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग रोगाणुनाशक में होता है। किसमें होता है दोस्तों? रोगाणुनाशक में, क्योंकि KMnO4 का उपयोग पानी शुद्धिकरण और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आपने कभी भी देखा होगा आपके कुएं में कोई पोटेशियम परमैंगनेट वाइट कलर का पाउडर डालते हैं, वो पोटेशियम परमैंगनेट ही डालते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच किसका मिश्रण है? कांच किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है? सिलिका सोडा चूना का मिश्रण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रवित बर्फ का तापमान कितना होता है? द्रवित बर्फ का तापमान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है द्रवित बर्फ का तापमान, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। इस तापमान पर यह ठोस और द्रव दोनों रूप से होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जूल। किसने दिया था? जूल, क्योंकि जूल ने बताया था कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे क्यों गिरती हैं? पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे क्यों गिरती है?
तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसके कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली चमकने का कारण क्या है? बिजली चमकने का कारण क्या है? स्थिर वैद्युत है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बादलों में घर्षण से स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है और बिजली कड़कने का कारण बनती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल है। डीबी, डेसिबल की इकाई क्या होती है, मात्रक कैसे होता है? डीबी की तरह, इस तरह होता है, डीबी में मापी जाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? वायु में ध्वनि की गति 331 ms होती है दोस्तों। समान तापमान पर वायु में ध्वनि की गति लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइरिस। आइरिस आंख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है और पुतली का आकार बदलता है दोस्तों, आइरिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैरोमीटर किसे किसे मापता है? बैरोमीटर है तो किसे मापता है? तो वायु दाब को नापता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु दाब। बैरोमीटर किसे मापता है? वायु दाब को मापता है। बैरोमीटर एक यंत्र है जो वातावरणीय दबाव को मापता है। इसका आविष्कार टारिसेली ने किया था, टारिसेली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है गैस? नाइट्रोजन, क्योंकि बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरते हैं ताकि फिलामेंट जल्दी ना जले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक हैं? तो विटामिन डी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करती है, जो अपने हड्डियों को मजबूत करती है और कैल्शियम मिलता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसका उपयोग वाद्य यंत्रों और बर्तनों में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी HCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग बेकिंग में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेंसिल में किसका उपयोग होता है? तो पेंसिल में तो आप जानते हैं ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल में लिखने हेतु ग्रेफाइट का उपयोग होता है। यह कार्बन का रूप होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त का pH कितना होता है? मानव रक्त का pH दोस्तों 7.4 होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि रक्त का pH हल्का क्षारीय होता है। औसत मान 7.35 से 7.45 तक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम धातु को तेल में। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑयल। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। इसे केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्टेप्स है। स्टेप्स अस्थि कान में पाई जाती है और यह शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डीएनए का पूर्ण रूप। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यह डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो प्रोटीन संश्लेषण और वंशानुक्रम
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा है। बिल्कुल, आपके जितने बॉडी में सबसे ज़्यादा है तो त्वचा ही है, क्योंकि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर को संक्रमण और चोट से बचाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु में होता है और दूषित भोजन पानी से फैलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसान की सामान्य नाड़ी गति कितनी होती है? इंसान की सामान्य नाड़ी गति कितनी होती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 72 प्रति मिनट होती है। स्वस्थ वयस्क मनुष्य की औसत हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। और क्यों? क्योंकि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना और कमजोरी वाला रोग स्कर्वी होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, O2, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो सबसे आवश्यक गैस जो है तो ऑक्सीजन है दोस्तों, O2। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, O2, क्योंकि मनुष्य और जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो जीवन हेतु आवश्यक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो परमाणु जो ऊर्जा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपसे नहीं आता तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको तो भी देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे किए हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपकी तैयारी में मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही उपयोगी सामग्री पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।